क्या पढ़ा था? अच्छा, एक कल वाला पेपर देखा? कल तो राजस्थान भयंकर 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 राजस्थान था पेपर के अंदर। कल राजस्थान राजस्थान था। हाँ, क्या राजस्थान? हाँ 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 भाई, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसमें 6 राजस्थान हिस्ट्री के। भाई राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के मिला के 20 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री कल्चर के मिला के क्वेश्चन थे 20। उसमें से 7 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री के थे और 12-13 क्वेश्चन जो थे वो किसके थे? आर्ट एंड कल्चर के। वो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हमेशा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन कम कम आते हैं। उसमें भी हिस्ट्री के अंदर उसने बांट रखा था पूरा। मिडिवल के क्वेश्चन थे 2, एंशिएंट के क्वेश्चन थे 2 और इसके आपके क्वेश्चन थे 3। मॉडर्न के क्वेश्चन थे 3, 2 मिडिवल के थे, 2 एंशिएंट के थे। उसने बेचारे ने पूरा बांटा एकदम। कल्चर वाले में जरूर अलग अलग पार्ट से पूछ रखे थे उसने सब जगह से, और कल्चर वाले बहुत सिंपल 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 क्वेश्चन थे। हमेशा बच्चे तड़फते रहते हैं उसमें त्योहारों में कि मैं त्योहार पढ़ाता हूं 3-4 दिन तक याद कराता हूं, तीज चौथ पंचम छठ याद करवाता रहता। अब मुझे पता जिसको याद होने होंगे उसके तो हो जाएंगे, और जिसके नहीं होने होते उसको यही नहीं समझ में आता तीज कब आती है, भादवा कब आता है, आश्विन कब आता है। फिर भी कई बच्चे अच्छे होते हैं वो याद कर लेते हैं। कल उसने कहा कि सुमेलित कीजिए, ऊपर लिख रखा तीज, नीचे लिख रखा तृतीया, तो सुमेलित कर रखा है तूने। अब मैं इसमें क्या सुमेलित करूं अपने आप के अंदर। राजस्थान ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन शानदार थे। इंडियन ज्योग्राफी तो खत्म ही कर रखी थी कल उन्होंने। इंडियन ज्योग्राफी तो पूछ ही नहीं रखी थी कल, राजस्थान ज्योग्राफी खूब थी। और राजस्थान की करंट, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, इनको मिला के क्वेश्चन थे 41। मैं 35 क्वेश्चन बता रहा था क्लास में पहले कि भाई करंट के 20 क्वेश्चन और इकोनॉमिक सर्वे के 15 क्वेश्चन, तो मैं उनको कर रहा था भाई 35 क्वेश्चन आएंगे। वो बजट नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे। वो जिसको आप बजट बजट बोल रहे हो, बजट नहीं होता, वो क्या होता है? इकोनॉमिक। और अपने स्टूडेंट के सबसे ज्यादा फायदे वाली बात ही वही भी कि अपने स्टूडेंट को पिछले 2 महीनों में केवल वही पढ़ाया था, इकोनॉमिक सर्वे करंट, इकोनॉमिक सर्वे करंट। हर क्लास के अंदर ही जा जाके बोलते थे। इंडियन हिस्ट्री पूरी पढ़ाई नहीं थी इस बार अपने स्टूडेंट को, किसी को भी। इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ के जानी। क्यों नहीं पढ़ के जानी भाई? क्वेश्चन आएंगे 5-6। इंडियन हिस्ट्री का पोथा होता है 3, एक एंशिएंट का, एक मिडिवल का, एक मॉडर्न का, और उसमें भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको आएगा ही नहीं, तो क्यों पढ़नी है? और कल देख लो क्वेश्चन 4 थे, 4-5 क्वेश्चन थे, उनमें से जो होना था वो तो वैसे ही हो जाता। एक क्रांतिकारियों का क्वेश्चन था, मैंने लास्ट दिन एक दिन वो रिवीजन करवाना था, तो सर मॉडर्न का रिवीजन करा दो। यार मॉडर्न का पूरी का तो रिवीजन हो नहीं, एक क्रांतिकारियों का चैप्टर है, मैं उसका एक का रिवीजन करा देता हूं। तो एक 1.5 घंटे की क्लास ली थी, तो कोई बच्चा उस क्लास में बैठा होगा तो उसका एक क्वेश्चन 2 सीधा सीधा वहां से सही हो रहा था, उस क्रांतिकारियों वाले से हो रहा था। बाकी वाले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जैनों का क्वेश्चन था, तो जैनों वाला क्वेश्चन कोई बच्चा टेस्ट सीरीज ही दे के गया तो उसका अपने आप हो रहा था, है ना। मॉडर्न के क्वेश्चन, एक मॉडर्न का कनकलता बरुआ वाला क्वेश्चन था, वो नहीं होता, वैसे भी नहीं होता। वो कितना पढ़ के जाता तो भी कनकलता बरुआ वाला क्वेश्चन नहीं होता। एंशिएंट वाला, यदि कोई पुराने, जैसे एंशिएंट पढ़ाते तो अपने पुराने बैच को तो पढ़ाई थी, वैकेंसी आने के बाद में जो बैच थे उनको नहीं पढ़ाई थी, उनके अंदर जरूर परखम से किसकी मूर्ति मिली है वो वाला क्वेश्चन हो सकता था। और वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी इजी, इतनी सिंपल पूछ रखी, फलानी चोटी कहाँ की है, फलानी कहाँ की है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। गोदावरी की सहायक नदी बताइए, कावेरी की सहायक नदी बताइए। मतलब मेरे जैसे को जिसको ज्योग्राफी एकदम नहीं आती उसको भी कल ज्योग्राफी के सारे सवाल आ रहे थे, कल आंसर की बना रहे थे, तो मैं यार ज्योग्राफी वाला तो मैं ही कर दूं इसके अंदर। और स्टेट पॉलिटी हर बार की तरह उनका वैसा ही था मामला, ये न्यायाधीश किसका बन गया, ये न्यायाधीश किसका नहीं बना। इकोनॉमी की क्वेश्चन कल कम का दिख रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी की जगह उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा पूछ लिया था। पर पीसीएस का एक ही पैटर्न होता है, बोले आरपीसी हो बोले यूपीएससी हो, कि हमेशा जो भी ये एग्जाम आरएस आईएएस के एग्जाम होते हैं, इनका एक ही पैटर्न होता है कि इनका कोई पैटर्न नहीं होता, है ना। हो सकता है आपको अगली बार इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन कम दिखे, इंडियन इकोनॉमी के ज्यादा दिख जाए, कि भाई एक फिक्स पैटर्न बना दे, फिर तो टावर पकड़ ले, डिकोड कर लेना उसको अपना। पिछले अब आपकी बार तो हिस्ट्री के 7 सवाल थे, मैं तो राजी था, वरना पिछले 2 बार से इन्होंने हिस्ट्री खत्म कर रखी थी, सवाल ही नहीं आता था हिस्ट्री का। तो मैं तो इस बार क्लास के अंदर ही मैं बच्चों को कह रहा था कि भाई एक एंशिएंट की एक क्लास लेते हैं। एंशिएंट एक क्लास का मतलब है एक चैप्टर है जो 3-4 क्लास के अंदर पढ़ा देते हैं। तो मैं यार एक तो एंशिएंट वाला चैप्टर पढ़ के जाना, एक मॉडर्न पढ़ के चले जाना आप। तो सर बाकी वाले यार मिडिवल राजा महाराजा छोड़ देना, किसी ने पहले पढ़ रखे हो तो ठीक है, अब कोई मत पढ़ के जाना। तो सर क्यों नहीं? तो मैं यार इनका क्वेश्चन आएंगे 2 और 2 क्वेश्चन में से होगा तब तो एक आधा आपसे वैसे ही सही हो जाएगा, और नहीं होगा
तो कैसे भी सही नहीं होगा। तो कल एंशिएंट वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे, मॉडर्न वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन थे, इधर वाले से भी 2 पूछे, वो दोनों सिंपल ही थे। ये तो युद्धों का क्रम पूछ रखा था, तो वो किसी को मोटा मोटा मत कहता हूं, सन किसी को याद ही नहीं, वो सीधा सीधा दिख रहा है। गागरोन का युद्ध कुंभा के टाइम, सॉरी सारंगपुर का युद्ध कुंभा के टाइम, गागरण का युद्ध है वो सांगा के टाइम। गिरी सुमेल तो टाबर सारे ही जानते हैं, गिरी सुमेल का तो सन भी याद हो जाता है, बस वो इतना आ रहा था, साहिब बागा तो अपने आप ही मिल रहा था, वही मिला के दे रहा था। एक मिडिवल का और क्या था, एक क्वेश्चन नेहतरंग, वो नेहतरंग ऊपर सबसे पहले ही पहली नेहतरंग दे रखी थी। तो अब ये मैं बताऊं, मैं हमेशा इस बार ही बच्चों को कह रहा था कि पुराने पेपर निकाले जाए, पुराने पेपर। मैं एक दिन शायद आपको नहीं बताया कि मैं उधर जब मैं डिस्कशन ले रहा था तो मेरा शायद डिस्कशन उनके 20 तारीख का था, हाँ 20 तारीख को मेरा डिस्कशन, 20 ने 21 तारीख को मेरा डिस्कशन लगाया हुआ था उनके। तो बच्चे ये पूछ रहे थे सर अब इतने ही दिन बचे हैं क्या, तो मैंने उनको बताया कि यार मेरे पास कल मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, पुराने कोई फ्रेंड है जिनका सिलेक्शन हो रखा है, वापस एग्जाम देते रहते हैं, प्रॉपर नहीं हो तब तक देते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि और तैयारी वैयारी कैसे है, तो उन्होंने कहा यार अब तक तो पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ाई करूंगा। अब पढ़ाई करोगे, 6 दिन बचे, अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि यार 6 दिन, एक दिन का इकोनॉमिक सर्वे, एक दिन की करंट, एक दिन के राजस्थान जीके के पुराने क्वेश्चन, एक दिन इंडियन जीके के पुराने क्वेश्चन जो भी आरपीसी ने पूछ रखे हैं। 4 दिन का ही तो खेल है, फ्री तो 4 दिन में ही पास हो जाता। 2 फ्री है मेरे पास, तू बता तेरे पास कोई आना हो तो पार्टी वार्टी करेंगे 2 दिन बैठ के अपने। अरे ऐसे कैसे हो सकता? उसने कहा यही तो है, पुराने क्वेश्चन में से रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन, ये कर लूंगा, इकोनॉमिक सर्वे करंट कर लूंगा। अब मैं कल पेपर देख के मुझे लग रहा था कितना सही था वो आदमी, पुराने क्वेश्चन के करंट और इकोनॉमिक सर्वे के कल क्वेश्चन थे 41 ही थे, मगर हम 40 से कम नहीं थे, 40 से ऊपर बढ़ गए थे। तो 40 किसी ने ये किए, पुराने रिपीट क्वेश्चन कोई उठाता बच्चा तो रिपीट क्वेश्चन में से उसको क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से 40 के आसपास। 80 तो टापरों के हो ही नहीं, नयों के 80 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, लोगों के 80 नंबर ही होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 के 80 नंबर हो जाते हैं। इसलिए पुराने क्वेश्चन आप भी निकाला कीजिए। एक बार मुझे याद है, एक बार ऐसा क्वेश्चन ये नहीं था, एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, नेहतरंग किसकी पुस्तक है, 2nd ग्रेड का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था बुद्ध सिंह। तो किसी ने यदि पुराने पेपर निकाल रखे तो उसके याद होया कि नेहतरंग किसकी बुक है, बुद्ध सिंह। कल वाले में यही तो देखना था, इनमें से असुमेलित कौन सा है, और पहला ऑप्शन ही और है ना, और बाकी वाले 3 ऑप्शन भी अपने को आए। भाई तो क्या होता है, बाकी वाले ऑप्शन में से एक आधा ऐसा दे देता है जिसका अपने को आसपास भी पता, उसका नहीं चलता, और अपने लगता है यार क्या पता ये हो राजा। अब फिर स्टूडेंट के दिमाग में था नेहतरंग लिखी तो राजा ने थी, राजा तो प्रताप सिंह भी है, राजा तो बुद्ध सिंह भी है। फिर और स्टूडेंट को और दिमाग में था कि सर ने लिखवाया था प्रताप सिंह कविताएं लिखता था, और हो नहीं हो तरंग उसकी कविताओं में आती होगी, इसलिए नेहतरंग उसकी किताब है। पर एक साथ भाषा भूषण दे रखी थी नीचे, 2 और कौन सी थी, हाँ 2 नीचे कोई ऑप्शन और थे, मैंने देखे नहीं 2 कोई, पर वो भी बहुत सिंपल ऑप्शन थे, और वो स्टूडेंट को पता चल रहा था कि इसमें से ये है, इसमें से ये अपने आप के अंदर। पर मगर इन्होंने राजस्थान इस बार फिर खतरनाक पूछा, वरना बीच में 2-1 साल तक ऐसे होने लग गया था क्या राजस्थान जी के नहीं पढ़ के जाओगे ना तो भी हो जाएगा, करंट और इकोनॉमिक सर्वे ये पढ़ लेंगे राजस्थान के अंदर, बाकी वाला राजस्थान नहीं पढ़ेंगे अपने, तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी ये पढ़ लेंगे अपने आप के अंदर। पर कल जगह जगह राजस्थान था, तो 4 का तो ऑप्शन ही जोधपुर था, जिसमें जोधपुर आया हुआ है उसमें तो आसपास देखने की आवश्यकता ही नहीं आपको, गहलोत जी का राज है जोधपुर, 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 मगर ये ठीक है, ये सेंटर कहां पे है, जोधपुर, ये वन कहां पे है, कम कहां पे है, जोधपुर, ज्यादा कहां पे है, जोधपुर, सब जगह जोधपुर ही जोधपुर आ रहा था उनके अंदर। तो आप वो कई लोग जो कह रहे थे कि पेपर देखना, तो देख लेंगे आप पेपर, स्टूडेंट कहता है सर पेपर देखेंगे, तो पेपर आ ही गया होगा आपके पास में, टेलीग्राम वाले चैनल इतने होते हैं उन पे पेपर हो गई। और कल तो विजय सर ने पूरा डिस्कस और करवाया था, तो अपने यूट्यूब चैनल पे एक 3 घंटे का वीडियो और पड़ा है, आप सुनना देखना, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे सॉल्व नहीं किए जाते हैं। इसे एक सबक लेना कि अपने सारे पुराने पेपर सॉल्व करने, पुराने पेपर से खूब सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं हमेशा, तो पुराने पेपर सॉल्व करने। आई बात समझ में? चलो ठीक है। कल एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर और कोई बात नहीं, एक बात का थैंक यू। किस बात का? तो आप हर क्लास में चीख चीख के कहते थे कि नोट्स के अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना। सर अच्छे रहे, खूब क्या पूरा पेपर है, 150 में से 130 क्वेश्चन को होने को खूब नहीं कहते, पूरा कहते हैं भाई। 15-20 क्वेश्चन इधर उधर से कोई हो जाए तो वो उनकी भी लैंग्वेज चेंज होती है, कभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता, लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत, इसलिए अपने को लगता है कि यार ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, बाकी तो सीधे सीधे उठ के आए। बोल लो नहीं है। पास होने के लिए कितनी, मुझे लगता है लड़कियां पास हो जाएगी 72-73 नंबर पे, 70 नंबर जिन लड़कियों के 70 से प्लस नंबर होंगे वो सारी लड़कियां पास हो जाएगी।
लड़कों के आप मान लो 85 के आसपास नंबर जिन लड़कों के होंगे वो पास हो जाएंगे। नंबर क्वेश्चन नहीं, नंबर जिनके नंबर 200 नंबर का पेपर था, कितने नंबर का पेपर था? तो 70 to 75 जिन गर्ल्स के होंगे, 75 के आसपास जिन गर्ल्स के होंगे वो पास हो जाएगी। 70 to 75 तो जिसके हैं वो तो आराम से मेंस की तैयारी करे। 70 से ऊपर वाली लड़के मेंस की तैयारी करे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लड़कों की कट ऑफ 85 के आसपास में चली जाएगी। यही हम बता रहे थे शुरू से कि पिछली बार कट ऑफ जो थी वो पिछली बार लड़कियां पास हुई थी 66 पे और लड़के पास हो रहे थे शायद 78 या 77, है ना, 77 78 मैं भूल रहा हूं कितना कोई नंबर था ऐसा। इसमें आप 7-8 नंबर प्लस कर लो, 7-8 नंबर आराम से बढ़ेंगे। इधर आप 7-8 नंबर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 73-74 नंबर हो जाएगा। और इधर आप इसको बढ़ाओगे तो ये अपने आप में किसके पास चला जाएगा? आपके 85। तो जिनके बॉयज में 85 के आसपास है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहे कोई +-5 का, तो वो +-2-3 का, कि भाई 2 ज्यादा मान लो या 2 कम मान लो या इधर से इतना हो जाए, तो वो 85 से ज्यादा 90 तक जा सकती है। ये 70 से है जो कहां तक खिसक सकती है? 75 तक खिसक सकती है। कितने में हो जाता है? कितने आपने आसपास वालों लोगों कितने सुने नंबर? आपके आसपास में कोई भैया देखे और देखे उनके अपने स्टूडेंट के तो भयंकर है। मैं तो रात से तो सो ही नहीं पा रहा, रात से मैसेज फोन। सर अब मेरे से तो खाली कल से इतने फोन उठाए जा रहे हैं, मैं कितने नंबर? वो कहे सर 110। तो मैं उसको कहूं हिंदी इंग्लिश पढ़ ले भाई, मेंस की तैयारी कर ले। किस तैयारी कर ले? मैं कोई स्टूडेंट थोड़ा सा कहे सर मेरिट आप बता दो, तुम अगले एग्जाम की तैयारी कर ले। भाई तुम मेरे से मेरिट पूछ रहा है, इसका मतलब तेरा तो खराब हो गया, वरना तो तू चिल्ला के तो सर इतने नंबर आ गए मेरे। तू मेरे से पूछ रहा है मेरिट कितनी जाएगी, तो थोड़ा सा अपने वापस खोल ले किताबें, अगले एग्जाम की तैयारी कर ले अपने। और जिनके तो अपने स्टूडेंट के तो भयंकर नंबर आ रहे थे, उनमें भी जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे थे उनको देख के तो लग रहा था कि मेरी 100 से पार निकल जाएगी। नंबर बताए 100, 112, 125, 123। अरे इतने नंबर थोड़ी होते हैं। आंसर की मिला लो तुम। हाँ सर मिला ली आंसर की, 2 बार मिला ली, और पहले आंसर की डाली थी, दोबारा आपने डाली ना, उससे 2 नंबर बढ़ गए मेरे। तो कल एक पेपर में बड़ी जोरदार चीज थी। कल ऑप्शन बड़े अजीब थे। एक तो पहले क्या हुआ करता था, पहले ऐसे होता था कि सीरीज चेंज हो जाती, सीरीज चेंज कर दिया करते थे ना, कि भाई 4 सीरीज आती है। तो मान लो मेरे पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है, आपके पास डी है। मेरा जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो आपका 41 नंबर है, आपका वही क्वेश्चन 77 है, इनका वही क्वेश्चन 98 है, ताकि आप नकल नहीं मार सको, है ना। वरना तो यूं पूछ ले 4 नंबर का उत्तर बता दे, 5 नंबर का उत्तर बता दे, ऐसे हो जाता है। पर ये ऐसे नहीं था अपने आप। फिर पहले क्या ऑप्शन सेम आता है, जैसे ए बी सी डी, इसी में जो एबीसीडी होंगे वो इसके एबीसीडी होंगे, वो इसके एबीसीडी होंगे। कल उन्होंने एबीसीडी चेंज कर दी। मैं जो आपको परसों बता रहा था कि पहले ऐसे पूछ लिया करते थे हम, अकबर वाले का बता, तो वो कहता 3 नंबर, है ना। औरंगजेब वाले का बता 2 नंबर, तो मर जाए कल वाले में तो 2 नंबर और 3 नंबर बता देते। और गजब किया हुआ उनका, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा कुछ भी, नेहतरंग वाला क्वेश्चन ही था जैसे, है ना। इनमें से असुमिलित कौन सा है, और ए पे दे रखा है प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के आगे लिख दिया नेहतरंग, तो अपने को पता चल गया कि ये वाला इसके अंदर गलत है ना। अब नीचे ऑप्शन ये नहीं है, उत्तर ये नहीं है। अब नीचे उत्तर ऑप्शन देखिए, 1 नंबर में सी, 2 नंबर में डी, 3 नंबर में बी, 4 नंबर पे ए। अब अपनी आदत रहती है पहले वाला गलत था, तो अपने कहते यस पहले वाला गलत हो गया ना। अब गलत कौन सा होगा? ए। इसका उत्तर ये है, मतलब इसका उत्तर ये नहीं। तो कल खूब सारे बच्चे तो ऐसे मरेंगे आराम से। 3-4 सिली मिस्टेक, जो पहली बार पेपर देता है वो इस प्रकार की सिली मिस्टेक करता है, 3-4 बाद में उसको समझ में आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर। तो ये वाला खूब लोचा दे रखा था उनके अंदर। नीचे जैसे पहले एक फिक्स पैटर्न हुआ करता था कि मान लो वो 1-2 वाले वैसे, तो वो लिखते कि केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये फिक्स पैटर्न होता था कि यार ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 ऑप्शन होंगे और पूछेगा, उसका ये पैटर्न है कि पहले में देगा केवल 1, फिर केवल 2, 1 व 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। पहले पहला ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, दूसरे में लिख रखा है केवल 1, तीसरे में लिख रखा है 1 व 2 दोनों, चौथे में लिख रखा है केवल 2। अब अपने को मान लो 1 व 2 दोनों करना है, एक पहले से पेपर निकाले होते हो तो अपने दिमाग के अंदर होता है कि तीसरा ऑप्शन है। तो स्टूडेंट देखता बाद में, लगाता पहले यार मैं तीसरे वाले पे कर देता हूं, बाद में देखता कि नहीं यार मेरा जो उत्तर होना था वो तो ये होना था। तो कई बार ओमार भर देते हैं, तब लफड़ा हो जाता, ज्यादा नहीं होता। 1-2-4 क्वेश्चन कैसे सिली मिस्टेक से रह सकता पर था। तो ये भी एक नकल रोकने का तरीका उनका, बच्चे क्लास के अंदर नकल तो ना कर पाए।
पर आरपीसी को समझाए कि क्लास में नकल कौन करता है ना। जनता नकल पहले ही कर कुरा लेती है जिनको करनी होती है अपने आप के अंदर। भाई आजकल तो पेपर आउट वाली नहीं रहता है, क्लास वाली नकल से तो कुछ ही नहीं बिगड़ना। पर एक आधा यूं पीछे मुड़ के देख ले तो देख ले यार, उसके अंदर कितना देख लेगा। वास्तव में जहां पर तुम्हें रोकनी चाहिए वहां तुम नहीं रोक पा रहे हो अपने आप के अंदर। ठीक है, व्यवस्था का हिस्सा है। जिस रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है। व्यवस्था यह है तो इसी व्यवस्था से जूझना पड़े, इसी व्यवस्था में संघर्ष करना पड़े। चलो तो अपने तो पढ़ो, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? और सिंधुराज की उपाधि पढ़ ली थी। उपाधि क्या थी? नवसासांक। नवसासांक पर बुक लिखी है, बुक कौन सी है? नवसासांक चरित। कौन सी बुक है? नवसासांक। अच्छा, एक कई बार स्टूडेंट को लगता है, मैं हमेशा क्लास में कहता भी हूं, मैं खूब कहता हूं, मैंने शायद पहली क्लास से आपको बताया होगा कि महत्वपूर्ण राजवंशों के महत्वपूर्ण राजा है ना। फिर भी स्टूडेंट छोटे छोटे छोटे, सर ये राजा नहीं पढ़ाया, वो राजा नहीं पढ़ाया, सर ये वाले राजा में क्या होगा, उस वाले राजा के अंदर क्या होगा। कल वाले पेपर देखिए, ये भी पता चलना चाहिए कि राजा महाराजाओं के सवाल नहीं आते हैं, ये इतने पढ़ लेते हैं, ये भी जाता है। फिर कई बार उठता है, फिर ये भी क्यों पढ़े, जब सवाल ही 2 आए तो ये क्यों पढ़े हम। पर ये मेंस में भी तो आएगा। और सबसे भयंकर बात है, आपसे इंटरव्यू में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू पूरा इन पर चलता है। मैं खूब सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि मैं जब क्लास में कहता हूं कि यार हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आते हैं, तो स्टूडेंट कहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया आपने। अब वो इंटरव्यू देने के लिए हमारे पास आता है, मॉक के लिए आता है। हम मॉक में जब इससे ये सेम सवाल पूछते हैं, उसको इनमें से एक नहीं आता, वो फिर भागता है कि सर अब मैं क्या करूं, अब मैं नोट्स पढ़ लूंगा। पढ़ना तो पड़ेगा आपको एक ना एक दिन। यहां पढ़ोगे, यहां नहीं पढ़ोगे तो मेंस में पढ़ोगे, मेंस में नहीं पढ़ोगे तो इंटरव्यू में पढ़ोगे। इसके बिना मोक्ष नहीं है। इंटरव्यू का रीजन है कि इंटरव्यू लेने वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के नहीं आता, पेपर बनाने वाला तो इकोनॉमिक सर्वे से बना लेता है। मान लो आपको सरकार का दे कि तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, तो आप तैयारी करके थोड़ी जाओगे। अरे मैं लेने वाला हूं यार, मैं तैयारी क्यों करके, मैं तैयारी चेक करूंगा। तो अब लेने वाला फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर हिस्ट्री बचती है जो बिना पूछे, बिना पढ़े पूछी जा सकती है। फिर तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल है, आपकी मार्कशीट गई तो अच्छा तो तुम नागौर के हो, तो मुझे बताओ थे कि नागौर के राजाओं में बड़ा राजा कौन हुआ था। इसमें अब मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं, तू बता, मैंने तो पासा फेंका है। अब आप ही कहोगे सर कि नागौर में हमारे एक बड़ा राजा अमर सिंह राठौड़ हुआ था। अच्छा, तो तुम अमर सिंह राठौड़ के बारे में क्या क्या बात जानते हो, आप ही बता रहे हो उसको। सर शाहजहां के दरबार में फलान जी को मार दिया था, मतीरे की राड हुई थी। अच्छा, मतीरे को लेके भी लड़ाई हो जाती है क्या? बताओ किस किस के बीच में हुई थी, सवाल से सवाल निकालिए। अब आपसे वो कभी नहीं पूछ सकता 2020-21 के सर्वे के अनुसार इस बार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये तो उसको ही नहीं आ रहा ना, तो कहां से पूछ लेगा आपसे। तो ये वाले सवाल कभी नहीं आते। इंटरव्यू पूरा का पूरा चलता है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी चलता है। या तो फिर वो ऐसे पूछेगा, तुम बताओ मुझे अब्रक राजस्थान में कहां मिलती है, तुम बताओ मुझे राजस्थान में जिप्सम कहां से प्राप्त होता है, या तो ऐसे सवाल पूछेगा। या फिर वैसे सवाल, राजस्थान में ऊंची चोटी कौन सी है, ये नदियां, इनमें से कौन सी नदी अपने इधर बहती है, कौन सी नदी उधर बहती है, उस प्रकार की क्वेश्चन पूछेगा। या फिर पूरा ही वो पोर्शन हिस्ट्री पे चला जाएगा, और जिसमें जितने बूढ़े लोग बैठे होंगे इंटरव्यू बोर्ड में उतना ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि किसी टाइम में जब पुराने लोग आरएस दिया करते थे, उनके आरएस का मतलब हिस्ट्री हुआ करता था। आप पुराने आईएएस के पेपर उठा के देखो, 100 क्वेश्चन आए हुए आईएएस में, मान लो जीके के में ना, पहले 150 आते थे, 100 नहीं 150 आते। 150 क्वेश्चन के अंदर से 50 हिस्ट्री मिल जाएगी, 40-45 क्वेश्चन के आसपास में हिस्ट्री मिल जाएगी। आप ये इंडियन वाला, अपने राजस्थान वाला उठा के देख लो, हम देते थे तब तक का मुझे याद है 100 क्वेश्चन आते थे, 100 में से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके राजस्थान वो इंडियन हिस्ट्री के आ जाते, और लगभग 15 क्वेश्चन आ जाते राजस्थान हिस्ट्री के। 100 में से 30 सवाल खाली हिस्ट्री के। अब तो हिस्ट्री के सवाल आते हैं 10। कल वाले में पूरे में मिला ले इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, तो भी सवाल 12 से ज्यादा सवाल नहीं है उसके अंदर। एक आधे में आपको लगे कि सर ये तो मैं कल्चर में भी मान सकता हूं, तो कल्चर में मान लो तो हिस्ट्री तो खाली 10 पे ही जाके रह जाए अपने आप के अंदर, पर इंटरव्यू में पूरा ये का ये पूछते हैं। फिर अपने मान लो ये राजा मालदेव नहीं पढ़ा, फिर वो मेंस के अंदर पूछेगा मालदेव के हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के साथ संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। बिना पढ़े वो मूल्यांकन तो नहीं कर सकते अपने। तो ये चीजें काम आती है, कहां काम आती है ये अपने पे डिपेंड करता है, कैसे यूज लेनी है ये अपने को डिपेंड करता है। पढ़ो आगे।